ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। নীতিন গাডকাৰীৰ মন্তব্য আছে। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকেতো জানে ডিজেল আৰু পেট্ৰলৰ লাগতিয়াল অহা 5 বছৰৰ ভিতৰত এয়া লাগতিয়াল হ্ৰাস কৰিব বুলি ভাৰত চৰকাৰে কৈছে। ডিজেল আৰু পেট্ৰলৰ সলনি কি ব্যৱহাৰ কৰিব বুলি আপোনালোকেতো ভাবিছে। ইয়াৰ সলনি ইথানল, মিথানল, LNG, CNG, হাইড্ৰজেন আৰু ইলেক্ট্ৰিক ইয়াৰ যোগেদি গাড়ী চলিব। এইবোৰেদি যেতিয়া গাড়ী চলিব তেতিয়া ভাৰতৰ প্ৰদূষণ মুক্ত হ'ব। এইবোৰ হ'ল গ্ৰীণ এনাৰ্জি আৰু ইথানল, মিথানল এইবোৰ ঘৰতে নিজে তৈয়াৰী কৰিব পাৰি। এইবোৰৰ পেলনীয়া খাদ্য বস্তুৰে বনায় আৰু ধানৰ খেৰ, ভুচি বা ইত্যাদি বস্তু দি ইয়াৰ ফিউল তৈয়াৰ কৰা হয়। এইবোৰ পৰিবহণ অহা মাহৰ পৰা লঞ্চ হ'ব আৰু ভাৰতৰ লঞ্চত নীতিন গাডকাৰীয়ে এই কথা উল্লেখ কৰে। এইবোৰ গাড়ী যেতিয়া লঞ্চ হ'ব তেতিয়া আমি আমাৰ নিজৰ ফিউলেদি আমি নিজে গাড়ী চলাব পাৰিম। ইথানল মানে হ'ল আমাৰ গাঁৱলীয়া থলুৱা যিটো ফটিকা বনায়, সেই ফটিকা দি গাড়ী চলিব। এতিয়া আৰু টেনশ্যন নাই, ফটিকা খোৱাই নহয়, ফটিকা দি গাড়ীও চলোৱা হ'ব। এইবোৰ গাড়ী যেতিয়া আহিব নিশ্চয় ডিজেল পেট্ৰলৰ হ্ৰাস পাব আৰু প্ৰদূষণ মুক্ত হ'ব। এনেবোৰ ষ্টেপ লোৱাৰ কাৰণে ভাৰত চৰকাৰক ধন্যবাদ। আৰু নীতিন গাডকাৰীয়ে কি কৈছিলে চাওঁ আহক। मैं किसान हूँ और मेरे सपने का मॉडल ये है जो अभी अगले महीने आ रहा है, जिसके लिए मैं डंडा लेके बैठा हूँ सबके पीछे। वो ये है कि हमारे किसानों का जो इथेनॉल है जो 60 रुपये लीटर है, उसकी कैलोरिक वैल्यू पेट्रोल के बराबर, डीजल के बराबर होगी। और जो अभी टोयोटो के मॉडल्स आ रहे हैं कि 60 रुपये लीटर का इथेनॉल भरने के बाद 40% वही बिजली तैयार करेगा, यानी आपके गाड़ी में 30 रुपये लीटर पेट्रोल की कॉस्ट से आपको एवरेज मिलेगा, एकदम बचत होगी और प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। तो टोयोटो, हुंडई, मर्सिडीज, BMW और बाद में सभी टाटा से लेकर सब लोगों की गाड़ी अगले महीने से आ रही है। और बजाज ने और TVS ने और हीरो ने इथेनॉल की लगाई है। आज ही मेरी बात कि इथेनॉल की बाइक नागपुर में लॉन्च कर रहे, बाइक और स्कूटर। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपने किसान के जितने बेटे हैं वो अपने ही फ्यूल को यूज करें। तो ये स्वाभाविक रूप से सस्ता भी है और प्रदूषण से मुक्त भी है। तो मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो CNG, बायो LNG और हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन में भी 3 प्रकार है। ग्रीन हाइड्रोजन यानी पानी से निकलता है या बायोमास से निकलता है। आज ही मैं कारपोरेशन के आयुक्तों को कह रहा था कि हमारा शहर पहला है कि हमने टॉयलेट का पानी बेचकर हम लोग 300 करोड़ कमाते हैं। तो मैंने आज ही उनको कहा कि जो सॉलिड वेस्ट को सेग्रीगेट करने के लिए रूफटॉप सोलर लगाओ और वो पानी जो है गंदा पानी, उसी से हम ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करेंगे। और नागपुर कारपोरेशन की ट्रक, बसेस और कार ये सब उसी पे चलाएंगे। अभी मैं उनको कह के आया कि आप ये प्रोजेक्ट दो। अभी दिल्ली में तो मेरे यहाँ एक मिराई करके गाड़ी है, वो टोयोटो की है। मिराई का जापानी में अर्थ होता है भविष्य, और यही भविष्य है। तो आगे चलकर ये भी गाड़ी को ग्रीन हाइड्रोजन पे कन्वर्ट करना होगा। इसके बाद ट्रक, बसेस, ट्रैक्टर, हवाई जहाज, रेलवे और फैक्ट्री भी। कोयले की जरूरत नहीं, पेट्रोल की जरूरत नहीं, डीजल की जरूरत नहीं, गैस की जरूरत नहीं। पानी से हाइड्रोजन निकलेगा और उसके ऊपर दुनिया चलेगी। और मुझे एक बात लगती है कि मैं 2004 से ये कह रहा हूं, पर आउट ऑफ बॉक्स कोई भी बात लोगों को समझाने में समय जाता है, क्योंकि वो जल्दी मानते नहीं है। जितनी बातें कहता था उतनी सब प्रूव हो गई। तो अब स्वाभाविक रूप से, और ट्रांसपोर्ट मंत्री मैं हूं और मेरा एक सपना है कि इस देश के पेट्रोल डीजल को इंपोर्ट को बंद करना। 16 लाख करोड़ रुपए का पेट्रोल डीजल देश में आता है और सब प्रदूषण हमारे देश में होता है। और अगर ये 16 लाख करोड़ में से 5 लाख 10 लाख करोड़ अगर गांव के गरीब किसानों के पास जाएंगे तो गांव के लड़कों को रोजगार मिलेगा। और इसलिए बड़े प्रमाण पर मैं बोलता हूं कि अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता बनो, ताकि गांव में ऊर्जा तैयार हो जाएगी तो कोई किसान नागपुर, मुंबई, कलकत्ता नौकरी मांगने के लिए नहीं आएगा। और अभी वो दिन दूर नहीं है कि अपने खेती में कुआं होगा,
ऊपर में रूफटॉप सोलर होगा, वहीं से इलेक्ट्रोलाइजर 1 करोड़, मैंने अभी एक फैक्ट्री का उद्घाटन किया बेंगलोर में, तो पूरे 90% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट हो रहा है। तो अब इलेक्ट्रोलाइजर 1.25 करोड़ का है। और जो जनरेटर सेट है वो अभी किर्लोस्कर ने मेरे घर पे ही लगाया यहाँ बिल्डिंग में, जो 100% बायो इथेनॉल पर चलने वाला देश का पहला जनरेटर है, क्योंकि डीजल का भाव 110 रुपए और इथेनॉल का भाव 60 रुपए। तो स्वाभाविक रूप से बचत। और मैं कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वालों के पीछे लगा हूं। जेसीबी ने ऐसा जेसीबी बनाया कि जो अपनी परली होती है राइस स्ट्रॉ, ये इससे बायो सीएनजी और बायो एलएनजी तैयार होता है। और मेरा ट्रैक्टर खुद का ये सीएनजी पर चलता है। और अभी वो उसके कारण किसान 1 लाख रुपए साल के अगर है तो उसकी बचत होगी, क्योंकि डीजल के बजाय सीएनजी पे चलेगा। और अभी सीएनजी भी ये हमारा फ्यूचर है, एलएनजी भी फ्यूचर है। तो मैं तो आज मुझे खुशी हुई कि जितना इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मेथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, बायो एलएनजी, इलेक्ट्रिक और ग्रीन हाइड्रोजन, मैं पीछे पड़ा हूं इसके। और मैं एक दिन ये दिन देखना चाहता हूं कि हमारे देश का इंपोर्ट 16 लाख करोड़ का जीरो हो जाएगा और हमारा देश का किसान ऊर्जादाता होगा और गांव के लड़कों को रोजगार मिलेगा। और इससे देश का प्रदूषण, आज जो डॉक्टर की बिल आप दे रहे वो प्रदूषण के कारण दे रहे हैं, वो प्रदूषण खत्म होकर देश को मुक्ति मिलेगी। उसमें आपने आज ई व्हीकल का, ई भारत के नाम से इसका लॉन्चिंग किया है। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और निश्चित रूप से भगवान आपके इस उपक्रम में आपको शुभकामनाएं और आशीर्वाद दे, यश दे, यही प्रार्थना करता हूं।